पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ा और इसका कारण रहा सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाना। सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम की रैली रद्द की गई है और अब एमएचए ने पंजाब सरकार से जवाब मांग लिया है। एमएचए ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पीएम का काफिला रुका रहा। बठिंडा से फिरोजपुर के बीच रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके रहे। एक बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में, क्योंकि अमूमन ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं। जहां पर भी पीएम का दौरा होता है वहां सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस किया जाता है और जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है उसके बाद ही पीएम का काफिला उस रास्ते से गुजरता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस बीच एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बठिंडा हवाई अड्डे पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। पीएम का ये बयान साफ तौर पर बताता है कि उनकी सिक्योरिटी में कितनी बड़ी चूक हुई है। और ये जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी अपने आप में बता रही हैं कि कितनी बड़ी चूक आज पंजाब में हुई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर पीएम की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जब अधिकारियों से क्लियरेंस मांगा था एसपीजी ने, तो फिर आखिर क्लियरेंस देते वक्त ये क्यों नहीं देखा तमाम अधिकारियों ने पंजाब के कि आगे इस रास्ते पर एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। पीएम का काफिला तलवंडी मुदकी रोड पर रोका गया। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पीएम का विमान दोपहर 12 बजे पहुंचा था, जिसके बाद मौसम खराब होने की वजह से करीब 1 बज गया, क्योंकि उड़ नहीं पाया वहां से जो हेलीकॉप्टर था। इसलिए सड़क मार्ग से फिरोजपुर के लिए प्रधानमंत्री का जो काफिला था वो निकला। बठिंडा से हुसैनीवाला मार्टियर मेमोरियल के लिए फिरोजपुर तकरीबन 120 किलोमीटर वहां से दूर है। लेकिन पीएम जब इस शहीद स्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर थे तभी विरोध और जाम में फंस गए, जिसके बाद उनका काफिला वापस लौटा। पीएम का काफिला फिरोजपुर के वजीदपुर के पास रोका गया। पीएम को बठिंडा के लिए निकल गए। आपको बता दें कि देखिए बीच में ही उनका जो काफिला है वो रोका गया है और अब इसका विरोध साफ तौर पर हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विरोध किया गया है। पीएम बाई रोड जा रहे थे क्योंकि मौसम खराब था, इसलिए हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, क्योंकि 12 बजे पहुंच गए थे। हेलीकॉप्टर जब उड़ नहीं पाया, क्योंकि आज सुबह से ही देश भर में मौसम खराब है, झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान में दिक्कत आई और फिर यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री रोड से यानी सड़क मार्ग से अपने तय जहां पर उनका तय डेस्टिनेशन है वहां तक जाएंगे। और इसीलिए एसपीजी ने क्लियरेंस मांगा और क्लियरेंस मांगा गया उच्च अधिकारियों से पंजाब के। जब उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया उसके बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा, उसी रूट पर आगे बढ़ा जिस रूट पर क्लियरेंस दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी चूक हो गई। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर रुका रहा, बीच सड़क पर रुका रहा, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि देश का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर जा रहे हैं तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब एमएचए ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। क्यों नहीं देखा गया कि जहां से प्रधानमंत्री का काफिला होकर जाने वाला है वहां पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को होती है। जब कोई प्रदर्शन चल रहा है तो उसकी जानकारी तमाम अधिकारियों को होती है। अब सवाल यही है कि ये भूल आखिर कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। और रंजीत सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रंजीत जी, स्वागत है आपका। देखिए बहुत बड़ी चूक है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में, क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं हरजीत सिंह गरेवाल बोल रहा हूँ जी, हरजीत सिंह गरेवाल। जी हरजीत जी, माफ कीजिएगा। ऐसा है, ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और सिक्योरिटी लैप्स है बहुत बड़ा, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत है और ये जानबूझ के किया गया काम है जो नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार है तो पंजाब में कौन सुरक्षित हो सकता है, ये बताया जाए पहले तो। आम जनता ही क्या सुरक्षा है। और ये आज बहुत ही बुरा और गलत काम हुआ और ये मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट है
इन्होंने बहुत गुनाह किया है, बहुत बड़ा। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरजीत सिंह जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये तमाम चीजें की गई ताकि पीएम की सभा ना हो पाए? और क्या है, ये वही तो कारण है, दूसरा कारण नहीं है इसमें। और जिस तरह से ये सोच रहे हैं पंजाब की जनता भी इसको समझता है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बसों में आ रहे थे, तो जहाँ हमने 10 बस भेजी वहाँ 20 बसों की डिमांड हो रही थी। तो ये एक बहुत ही बुरी घटना हुई। और प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, प्राइम मिनिस्टर को लोगों का जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है, ये गुनाह है। बिल्कुल हरजीत सिंह, शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी उसे पंजाब में रद्द करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि 20 मिनट तक पीएम का काफिला सड़क पर ही रुका रहा और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरता है वहां वहां प्रोटोकॉल के तहत तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है और तमाम अधिकारियों की निगरानी में होता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कई गंभीर सवाल खड़े करती